परमेश्वर ने शरीर में भूख रखी है, प्यास रखी है, विश्राम की जरूरत रखी है, शारीरिक इच्छाएं, सब कुछ परमेश्वर ने रखा है, इसलिए नैतिक रूप में ही पूरा होना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सारी बातें गलत है, इस तरह से सिखाना तो सच में गलत है। देखिए, Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know. Be still and know that I. This is God's word for you. Be still. No matter what you're going through. Be still and know that I am God. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. I am the God that healeth. I am the God that healeth. Sing, you are the God that healeth me. 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 In thee, O Lord, in thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put. Sing one more time. In thee and thee alone. In thee, O Lord. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. प्लीज मेरे साथ में निकालिए रोमियो अध्याय 6 वचन 12। रोमियो अध्याय 6 वचन 12। इसे पढ़ने के पहले चलिए अब तक का सारांश बताऊं कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं। हम सिखा रहे हैं कि हम कौन है, हमारे पास में क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये बड़ा विषय है। ये बताता है कि वो सब हमें जो दिया गया है नई वाचा के द्वारा, हम नई वाचा के लोग हैं, हम नई वाचा में हैं। सारी बातें जो हमें दी गई हैं, हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं, यही इसका शीर्षक है। ये इस पर आधारित है कि हमें क्या दिया गया है इस नई वाचा में, इसने हमें क्या बनाया है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या संभव है, क्योंकि इस छुटकारे के कारण यही विषय है। और इस विषय के अंदर बहुत सी दूसरी बातें बताई गई हैं, यानी ये सामान्य शीर्षक है और इसके नीचे बहुत से छोटे विषय है जो इसके तले आते हैं। हमने धार्मिकता को देखा, जीवन में राज्य करने को देखा,
हम वो सब देख रहे हैं जो हमें नई वाचा में दिया गया है। मैंने आपको बताया कि कैसे पत्रियां विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हमें नई वाचा में क्या क्या दिया गया है। और सुसमाचार इसमें यीशु के जीवन के बारे में बताया, उसके मारे जाने और जी उठने के बारे में, और इसकी कहानी यहाँ सुसमाचार में है। प्रेरितों के काम की किताब तो शुरू के चर्च का इतिहास है, लेकिन ये पत्रियां हमें बताती हैं ये बात कि हमें छुटकारे के द्वारा क्या दिया गया है। नई वाचा यीशु के मारे जाने, गाढ़े जाने और जी उठने से शुरू होती है, और इसलिए पत्रियां जो कि उसके बाद में लिखी गई हैं, ये तो लेखा है कि कैसे नए नियम में हर एक विश्वासी के लिए यहां पर आयोजन किया गया है। नया नियम यानी सच में नई वाचा है। ये एक डॉक्यूमेंट है। यह हमें वो देता है जो कुछ हमें छुटकारे के द्वारा दिया गया है। यानी इसमें अभी हम देख रहे हैं, यहां पर धार्मिकता में देखने के बाद में हम देख रहे हैं, जीवन में राज्य करने के बाद अभी देख रहे हैं कैसे हम पाप से आजाद हुए। नई वाचा के लोग होने के कारण एक बात जो हमें दी गई है वो है पाप के बारे में। देखिए, हम पाप से आजाद हैं। पाप से आजाद होने की कोशिश नहीं करते, हम पाप से आजाद होने की आशा नहीं करते। ये नहीं कि एक दिन हम पाप से आजाद हो जाएंगे। हम पाप से आजाद हैं, हम पाप से हो चुके हैं। यही तो अद्भुत बात है। यदि इसमें गलत हो जाए और ये सोचे कि अभी पाप से आजाद नहीं है जब तक इस संसार में हैं, और यदि कोई संदेह है और आप इसके बारे में गड़बड़ी में है, तो पूरा जीवन गड़बड़ी में होगा, क्योंकि सोचते हैं पाप तो अटल है, कि पाप वहां है और पाप पर जय नहीं पा सकते हैं। लेकिन जब आप इसके बारे में स्पष्ट होते हैं, तब आपके पास पाप पर विजय की सामर्थ होती है। सत्य सबसे महत्वपूर्ण है। सत्य आजाद करता है। तो मैं सोचता हूं कि हमें अपने आप को इस सत्य में स्थापित करना है कि हम पाप से आजाद हो चुके हैं। अब हम पिछले कुछ हफ्तों से इसे देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए वचन 12 पढ़ते हैं, अध्याय 6 वचन 12। रोमी अध्याय 6 तो ऐसा अध्याय है कि कैसे हम पाप से आजाद किए गए। तो हम यहाँ पर बहुत से वचन देखने वाले हैं। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। आज मैं इस वाक्य पर गौर करना चाहता हूं। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। पहले 11 वचन में हमें शिक्षा देता है कि हमें और पाप को क्या हुआ है, पाप के साथ हमारा क्या संबंध है, हम कहां पर रखे गए हैं, अब हमारा जो स्तर है वो कहां है। ये सब कुछ हमें दिया गया है। उसने इस वचन में कहा हम पाप के लिए मर गए हैं। पाप के लिए मरना क्या है? इसका मतलब है कि यदि कोई आदमी मर गया है, पहले वो काम पर जाता था, उसका एक परिवार था और वो कुछ भूमिकाएं निभा रहा था, लेकिन अब वो अपनी भूमिका निभा नहीं सकता है। वो अभी उठकर कल काम पर नहीं जा सकता है, वो काम नहीं कर सकता है, वो अपनी पत्नी को या बच्चों को नहीं देख सकता है। यह अभी मर गया है, ठीक है, और यह अभी पहले के जीवन में नहीं जी सकता है। पाप के लिए मरना मतलब हम पाप का जीवन जी रहे थे। पाप के लिए मरना मतलब अभी हम पाप के जीवन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम उसके लिए अभी मर गए। और इस तरह से इस भाषा का उपयोग हुआ है। ये तो आत्मिक बातें हैं जहां पर बताया गया है कि आत्मिक रूप में हमें क्या हुआ है। पाप के लिए मर गए। इसका सच में मतलब है कि हम पाप के राज्य के लिए और अधिकार के लिए मर चुके हैं। मैंने कुलुस्सी 1 से बताया ये कैसे सत्य है। हम सच में लाए गए हैं अंधकार के राज्य से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में। लेकिन एक समस्या है, इसलिए यहां पर वचन 12 में इस तरह से ये कहता है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य न करे। हालांकि मैं पाप से आजाद हो गया हूं, लेकिन नश्वर शरीर अब मुझे परेशान करता है। देखिए, जब आदम पाप में गिर गया, शरीर को कुछ हो गया। परमेश्वर ने ऐसे नियुक्त किया, मनुष्य के 3 भागों को इस तरह से काम करने के लिए नियुक्त किया कि मनुष्य का आत्मा, जो असली व्यक्ति है, जो असली व्यक्ति शरीर में रहता है, वो राज्य करे, और जो मन, जो कि प्राण है, वो तो नौकर के जैसे रहे, और जो शरीर है वो तो गुलाम के जैसे हो। ये यहां पर क्रम था। सब ऐसे ही काम करें, यही तो क्रम है, और यही तो इस तरह से होना चाहिए। मुझे निश्चित करना है मुझे क्या करना है, और मेरा मन निश्चय उन सारे ऑर्डर्स को ले और उसके अनुसार काम करें। और मेरे शरीर के पास में कोई पर्याय नहीं है, वो तो गुलाम के जैसे, और जो भी मैं चाहता हूं उससे वो करना ही होगा। मनुष्य को ऐसे ही काम करना था, लेकिन जब मनुष्य पाप में गिरा तो कुछ हुआ। शरीर राज्य करने लगा, क्योंकि मनुष्य का आत्मा मर गया।
परमेश्वर के लिए। अब वो अपनी क्षमता खो बैठा कि वो राज्य और अधिकार करे। यानी ये शरीर, जैसे इफिसियों अध्याय 2 कहता है, शरीर की अभिलाषा और मन के विचार अभी यहां पर अगुवाई करने लग गए। सब कुछ उल्टा हो गया। आत्मा मन और शरीर की अगुवाई करने के बजाय अभी शरीर और मन आत्मा की अगुवाई करते हैं। ये इसी तरह से अभी हो गया है। लेकिन जब उद्धार आया तो क्या हुआ? जब उद्धार आया तो मेरी आत्मा में मैं नई सृष्टि हो गया। देखिए, फिर से ये उल्टा हो गया। मेरी आत्मा में कुछ हुआ, अब मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया। अवश्य मेरे शरीर में नहीं, मैं वैसे ही हूं। सब कुछ नया हो गया, पुरानी बातें बीत गई हैं। कहां पर? मेरी आत्मा में, इस भीतरी मनुष्यत्व में अब मैं नया मनुष्य हूं। मेरा मन तो दिनों दिन नया होते जाता है। जिस हद तक मेरा मन नया बनते जाता है उतना ज्यादा मैं आत्मिक होते जाता हूं। जितना मेरा मन नया होता जाता है उतना ही मैं आत्मिक होता हूं। मैं भीतर से नया हूं और मेरे मन में नया हो रहा हूं दिनों दिन प्रभु वचन से। लेकिन शरीर तो वैसे ही रहता है और ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, जहां शरीर का छुटकारा होना है। अब देखिए, ये ऐसा है, ये बुनियादी सच्चाई है। शरीर का छुटकारा तो ऐसा नहीं है जो उन्नति के रूप में हो रहा है। मेरी आत्मा तो अब पूरी तरह से बदल चुकी है, नया हो गया, लेकिन मेरा मन नया होते जा रहा है और मेरा शरीर अब ये बदलकर नया नहीं हुआ है और ना ही ये बदलते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। अब ये दो बातें शरीर के लिए नहीं हो सकती हैं। अब ये शरीर को तो बिल्कुल नश्वर शरीर के जैसे रहना है या फिर पाप के शरीर के रूप में रहना है, जैसे पौलुस कहता है। इससे बने रहना है इसी दशा में जो कि ये पाप और पतन के परिणाम में हुई है, और तब तक ऐसे रहना है जब तक कि शरीर का छुटकारा ना हो, जब तक नया शरीर न मिले जहां नाशमान अविनाशी को धारण करेगा। ठीक है? यानी मेरा आत्मा नया है, मन नया होते जा रहा है, लेकिन शरीर वही पुराना शरीर है। यहीं पर समस्या है। और इसलिए यह कहता है कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर के ऊपर राज्य न करे। विश्वासियों को समझना होगा जब वो पाप की समस्या में हैं, ये उनकी आत्मा में पाप की समस्या नहीं है, क्योंकि अपनी आत्मा में वो नए हैं। और यदि वो बहुत ही आत्मिक विश्वासी हैं जिनका मन नया बन गया है, तो ये समस्या उनके मन में भी नहीं है। पाप तो उनके जीवन में प्रवेश करना चाहता है उनके शरीर के द्वारा। शरीर समस्या की जगह हो जाती है। इसलिए यह कहता है कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य न करे, क्योंकि शरीर वो फाटक है जिसके द्वारा पाप आने की कोशिश करता है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ लें। ये वाक्य बहुत कुछ कहता है। मैं 4-5 बातें बताऊंगा जो ये वाक्य कहता है। सबसे पहले ये कहता है कि पाप मुझ में वास नहीं करता है, मैं बिल्कुल नई सृष्टि हूं। लेकिन मेरे शरीर में यह अभी भी काम करता है, क्योंकि मेरा शरीर तो अभी पतन का शरीर है। ठीक है? ये छुड़ाया गया नहीं है, यह अभी पतन की दशा में है। हालांकि मैं भीतर से बिल्कुल अलग हूं, मेरा शरीर, मेरे शरीर में अभी भी पाप तो काम करता है। जब इसे समझेंगे तो समझ पाएंगे कि क्यों पाप के साथ मुश्किल होती है। पाप हमारे पास में क्यों आता है और कई बार क्यों हम पाप करना चाहते हैं और कई बार अंत पे पाप क्यों कर बैठते हैं। अगर हम इसे समझ ले, देखिए, यानी पाप मेरे अंदर वास नहीं करता है, मैं तो अंदर में हूं, लेकिन मेरे शरीर में काम करना चाहता है। वो प्रवेश कर सकता है, क्योंकि शरीर का स्वभाव ऐसे ही है, छुटकारा न पाया हुआ शरीर है। दूसरी बात, पाप केवल मेरे शरीर से ही जुड़ा नहीं है। यह ऐसा नहीं कि केवल मेरे शरीर तक पहुंच जाए और केवल वहां पर काम करें। यदि मैं इसे नहीं जांचता हूं, अपने शरीर को अगर मैं जांचे बिना छोड़ देता हूं, नहीं जांचने का मतलब है कि यदि मैं सफलतापूर्वक अपने शरीर को वश में लेकर नहीं आता हूं और उसे मेरी आज्ञा मानने नहीं देता, भीतरी मनुष्य की, और जो मैं कहता हूं उसे करने के लिए विवश नहीं करता हूं, अगर उस पर जोर नहीं देता हूं, यदि मैं अपने शरीर को वश में नहीं रखता हूं, तो फिर तो ये मेरे ऊपर उस शरीर के द्वारा राज्य करने की कोशिश करेगा। तो आज मैं ज्यादातर इसी के बारे में बताना चाहूंगा। यही समस्या की जगह है। यहीं पर आत्मिक जीवन के नियम के बारे में समझते हैं। ये सब चीजें ऐसी क्यों हैं? ठीक है? यदि मैं अपने शरीर को नहीं जांचता हूं, अपने शरीर को जांचते नहीं रहता हूं, अगर मैं उसे अपने वश में नहीं रखता हूं, अपने वश में न रखूं, तो पाप भीतर आने की कोशिश करेगा ताकि मेरे शरीर के द्वारा राज्य और अधिकार करे। अब पाप कैसे प्रवेश करता और राज्य और अधिकार करता है? हमारे शरीर के द्वारा। ये कैसे काम करता है? ये कैसे शरीर कैसे काम करता है? पाप कैसे शरीर से आता है? शरीर की बहुत सी बुनियादी जरूरतें होती हैं।
उदाहरण के लिए भूख शरीर की जरूरत है। प्रभु ने ऐसे ही बनाया, हमें भोजन करना है। जब हम भोजन करते हैं तो बल आता है। प्यास ये एक और शरीर की सामान्य जरूरत है। यदि भूख और प्यास नहीं लगती है तो आप सामान्य नहीं हैं। भूख और प्यास लगनी चाहिए। ये शरीर की सामान्य जरूरतें हैं, महत्वपूर्ण जरूरतें हैं। ये ऐसी बातें हैं जो सृष्टि के समय से निश्चित की गई हैं, ठीक है। और फिर विश्राम की भी जरूरत है। आप इसे अजीब नहीं कह सकते हैं। आपको आराम चाहिए, दिन में 8 घंटे सोना है कि ये सामान्य हो। शरीर को ये चाहिए। यदि कुछ दिनों तक सोए नहीं तो एक साथ सब आएगा और आप हमेशा के लिए सो जाएंगे, क्योंकि शरीर को इसकी जरूरत है। शरीर इसकी मांग करती है, जरूरी है। भूख की जरूरत है, प्यास की जरूरत है और आराम की जरूरत है। कुछ आराम की भी जरूरत है, इसलिए हम अच्छे बेड्स खरीदते हैं और इसलिए कई बार हमें एसी की जरूरत होती है। हम अभी एसी में बैठे हैं, बाहर बहुत गर्मी जल रहा है, भीतर में अच्छा है, ठंडा है और आप बैठकर वचन सुन रहे हैं। देखिए, आराम का कुछ स्तर है जो हमारे शरीर को चाहिए। आपके बारे में पता नहीं, मेरे शरीर को तो ये चाहिए। लोग इसके बारे में कहने से डरते हैं क्योंकि दूसरे लोग कहेंगे कि आप सांसारिक व्यक्ति हैं, लेकिन शरीर को इसकी जरूरत है। जितना ज्यादा आप विश्राम देंगे इतना ज्यादा इसको चाहिए, कल और ज्यादा इसे चाहिए। इसके आदी हो जाते, इसके बिना नहीं जी सकते। यानी शरीर की बुनियादी जरूरतें हैं, यानी ये कुछ बातों से बिल्कुल परिचित होता है, उनका आदी हो जाता है, फिर उन बातों की मांग करता है। ये ऐसे ही काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं पाप कैसे शरीर में आता है। केवल यही नहीं कि हम भूखे और प्यासे होते हैं, हमें विश्राम चाहिए और आराम चाहिए, ये सारी बातें, लेकिन और भी दूसरी भूख होती हैं और इसलिए शादी करते हैं। शादी के लिए केवल यही कारण नहीं है। एक कारण तो यह है कि शरीर की और भी जरूरतें होती हैं, जिसके लिए जरूरी है कि हम नैतिक रूप में उस जरूरत को पूरा करते जाएं, इसे गलत तरीके से पूरा न करते जाएं। यह प्रभु ने दी हुई जरूरत है, इसमें कुछ गलत नहीं कि आपके शरीर में यह जरूरत है। यदि ये नहीं है तो कुछ न कुछ गलत है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं आपको भूख नहीं लगती है, वो आपको एडमिट करेंगे और कैंसर इन सारी बातों के लिए जांचने लगेंगे, क्योंकि यदि आप भूखे नहीं हैं तो आपके पेट में कुछ न कुछ यहां पर गंभीर समस्या है। जानते हैं, कुछ न कुछ गलत हुआ है। पता नहीं क्या हुआ, चाहे जो भी हो, पूरी तरह से जांचेंगे। उसी तरह से यदि आप में ये भूख नहीं होती है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये जरूरत होना जरूरी है क्योंकि ये प्रभु ने दी है। परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ नैतिक आनंद को उठाएं, ठीक है। आप समझते हैं नैतिक आनंद, ये तो ऐसे जो प्रभु ने नियुक्त किए। जब मुंह में भोजन रखूं तो ये स्वादिष्ट होता है, मैं कहता हूं ये तो निश्चय नैतिक आनंद है। ये पाप में नहीं है। मैं भोजन का आनंद ले रहा हूं, उसका स्वाद ले रहा हूं। प्रभु ने जीभ दी है, उसके अंदर ये स्वाद है जो मुझे स्वाद देते हैं। स्वाद की कोशिकाएं वहां हैं, ये मुझे भोजन का स्वाद देने में मदद करते ताकि मैं भोजन का आनंद उठाऊं। मैं केवल इस भोजन को निगलता नहीं हूं, लेकिन खाते हुए इसका स्वाद ले सकता हूं। ये परमेश्वर ने मुझे स्वाद दिया है, परमेश्वर चाहता आनंद उठाऊं। इसी तरह से बहुत से नैतिक आनंद है जो प्रभु चाहता है कि मैं उसे उठाते जाऊं। देखिए, मनुष्य को परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने इसे अनुग्रह के रूप में इसे दिया कि उस आनंद को उस तरीके से उठाए नैतिक रूप में, ठीक है। अब पाप शरीर में इस तरीके से काम करता है तो शरीर क्या करता है देखिए, वो इन सामान्य जरूरतों को लेता है, प्रभु ने दी जरूरतें, ये व्यवहारिक जरूरतें, और इसमें होकर काम करता और कहता है देखो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर ये जरूरत रखी है, तुम में है, तो तुम्हें इस जरूरत को पूरा करना होगा। कुछ भी हो, जरूरत पूरी करनी है। अगर परमेश्वर के नियुक्त तरीके से नहीं कर सकते तो किसी और तरीके से इसे करो, बस इसे तुम पूरा कर दो। यही तो पाप है। देखिए, पाप तो उसे करना नहीं है, लेकिन इसे गलत तरीके से करना है। ये तो गलत तरीके से जाना है, परमेश्वर के नियुक्त तरीके से नहीं, लेकिन उस तरीके से जाना जो परमेश्वर ने कभी चाहा नहीं था। देखिए, और इसलिए गलत संबंध के कारण बीमारियां फैलती जाती हैं। कुत्ते और बिल्लियों में ये नहीं होते हैं। आपने कभी नहीं सुना? क्योंकि वो तो अलग तरीके से रहने के लिए बने हैं, लेकिन हम अलग तरह से बने हैं। यानी जब जब हम नैतिक रूप में गलत तरीके से काम करती हैं, शारीरिक उलझनें और बीमारियां होती हैं, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं होती हैं, हर तरह की समस्याएं होती हैं, क्योंकि हम अनैतिक जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं। हम इस तरह से जीने के लिए नहीं बने हैं। हम तो बने हैं कि हम इसका आनंद उठाएं एक निश्चित सीमा में होकर, जैसे परमेश्वर ने नियुक्त किया। प्रभु ने हमें ऐसे ही बनाया है। और पाप
शरीर की जरूरतों को लेता है और आपसे कहता है तुम में ये जरूरत है, प्रभु ने रखी है और अच्छा है कि तुम इसे करो और इसे पूरा करने की कोशिश करो, प्रभु ने इसे रखा है। तो फिर क्या कर सकते हैं? यदि इसे पूरा नहीं करोगे तो मुश्किल होगी, इसीलिए अच्छा है कि इसे पूरा करते जाओ। तो आप अनैतिक रीति से इस जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत से विश्वासी इस वाक्य को नहीं समझते हैं कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य न करने पाए। तो वो इस शरीर को ही बुरी बात समझते हैं। बहुत से विश्वासी में समस्या है, वो सोचते हैं कि ये शरीर समस्या का शरीर है, इसलिए बुरा शरीर है। वो तुरंत निष्कर्ष निकालते हैं कि इस शरीर के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसे बिस्तर नहीं देना चाहिए, इसे काफी भोजन न दे, अच्छा व्यवहार न करें, इसे कुछ भी अच्छा मत दे, इसे केवल परेशानी ही दे। तो कुछ लोग उपवास करते हैं कि शरीर को मुश्किलें दें। कुछ लोग तो शरीर के साथ ऐसा कुछ करते हैं कि सच में इस शरीर को दुख उठाने लगाए। वो कीलों के बिस्तर पर लेटते हैं या ऐसा कुछ, वो ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये शरीर तो बुरी चीज है। लेकिन बाइबल ये नहीं सिखाती, हम इसे देखने वाले हैं। वो इसके बारे में इसी तरह आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्वासियों के बीच में भी ये ऐसा है, इस तरह की गलत समझ है। क्योंकि मैं एक बहन को जानता हूं, उसने उद्धार पाया और वो चर्च में जाने लगी और उनके साथ में उनके पति भी वहां पर साथ में जाने लगी, क्योंकि वो तो सांसारिक व्यक्ति थे, उन्हें चर्च में जाना पसंद नहीं था। लेकिन उनकी पत्नी जा रही थी, इसीलिए वो भी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहते थे, घर में परेशानी नहीं चाहते थे, इसलिए वो बाइबल लेकर उनके साथ में अच्छे से चर्च में जाते थे कि दोनों एक साथ रह सके, जानते हैं। लेकिन चर्च जानता था कि ये भाई, इन्होंने सही तरीके से बदलाव नहीं पाया, ये विश्वासी नहीं है, ये सच में उद्धार पाए नहीं हैं, और चर्च भी पवित्रता के बारे में गलत विचार रखते थे। और फिर उन्होंने उस बहन से कहा देखो, हम सब आत्मिक हैं और आप भी आत्मिक हैं, लेकिन आपके पति पूरे सांसारिक हैं और ये केवल शारीरिक इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना, उनसे संबंध नहीं रखना, खुद को उनसे अलग रखिए। आप अपना काम खत्म कीजिए। वो अच्छी नौकरी कर रही थी, काम खत्म करके सीधा चर्च में आइए, हम यहाँ उपवास प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर उपवास प्रार्थना कीजिए 10 बजे तक, उसके बाद में हम घर पहुंचाएंगे। फिर घर जाएं और फिर अपने पति की बात नहीं मानना, नहीं सुनना, जानते हैं। और जैसे वैवाहिक दंपति जीवन का आनंद उठाते हैं, वैसे आनंद न उठाएं। आपके पति यही चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहती, आप आत्मिक व्यक्ति हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं, तो इस तरह से करने लगे। तो इस तरह से ये बहन इसी तरह से करने लगी और पति कुछ और करने लग गया, जानते हैं। वो अलग दिशा में जाने लग गए। उनकी शारीरिक जरूरतें थी, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे और भावनाओं पर नियंत्रण करना नहीं जानते थे, उसे जांचना भी वो नहीं जानते थे, और सांसारिक तरीके से उन्होंने यहां पर आनंद उठाना शुरू किया और इससे बहुत सी समस्याएं आई। और समस्याएं तो केवल इसीलिए थी, उन्होंने बाइबल का अर्थ उसे इस तरह से बताया। यही तो इसके दुख की बात है। उन्होंने कहा इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य न करे। उनका मतलब था पाप यानी ये इच्छाएं, ये सामान्य इच्छाएं जो परमेश्वर ने दी हैं, यही तो पाप है। इन इच्छाओं की अधीनता में न जाएं, इन इच्छाओं को आप पूरी न करें, क्योंकि ये इच्छा अपने आप में गलत है। ये तो गलत है मेरे दोस्तों, बाइबल ये नहीं सिखाती है। परमेश्वर ने यही इच्छा दी है और परमेश्वर चाहता है कि नैतिक तरीके से ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। एक सच्चे तरीके से जो प्रभु ने नियुक्त किया है, ये इच्छा पूरी होनी चाहिए। परमेश्वर ने इसे शरीर में रखा है, परमेश्वर ने शरीर में भूख रखी है, प्यास रखी है, विश्राम की जरूरत रखी है, शारीरिक इच्छाएं, सब कुछ परमेश्वर ने रखा है, इसलिए नैतिक रूप में ही पूरा होना चाहिए। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सारी बातें गलत है, इस तरह से सिखाना तो सच में गलत है। देखिए, I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my